रहते हैं ग्राम मैकेपार, पठार की शान। ग्राम मैकेपार में ऐसे दो बच्चे हैं जो राष्ट्रीय स्तर लेवल पर खेलने से चूक गए। हाँ, ऐसे दो बच्चे हैं, उनकी एक कहानी है। वो ब्लॉक खेले, डिस्ट्रिक्ट खेले, उसके बाद स्टेट लेवल भी खेले, और जब देश के लिए खेलने का मौका आया तो छोटी सी गलती के कारण चूक गए। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। रमन अरविंद मुंगुसमारे, बताइए बेटा, आपका जो दौर रहा है, आपने पढ़ाई कहाँ से की और इस स्तर तक कैसे गया? मैं ये पास में सीतासोंगी एक गांव है महाराष्ट्र में। जी जी। वहाँ के एक स्कूल है DAV मोहल पब्लिक स्कूल सीतासोंगी। ओके ओके ओके। हाँ, वहाँ से ही मैं सब खेला। जी जी जी। प्रैक्टिस लेकिन यही से कर रहा हूँ मैं के। अच्छा, आप वहाँ स्कूल गए? हाँ। लेकिन इस क्लब में ही? हाँ। इस क्लब MK क्लब, हाँ। है ना, MK क्लब से ही आपने तैयारी की? हाँ, है ना, पूरी मेहनत यही से करे। हाँ। लेकिन जो स्टेट वगैरह का खेलने वगैरह का है वो स्कूल की तरफ से मौका मिला तो मैंने खेला, लेकिन जो प्रैक्टिस थी वो यहीं पे किया मैंने। बिल्कुल। तो आप सीतासोंगी से कहाँ खेले? उसके बाद सीतासोंगी से उसके बाद तुमसर गए? हाँ, बिल्कुल। भंडारा। जी जी। आप कौन से यानी दौड़ में खेले? हाँ, रनिंग कितना मीटर? 100 मीटर। 100 मीटर में गए, है ना? तो वहाँ पर भी आप 100 मीटर में क्लियर करा तुमसर में। उसके बाद कहाँ गए? भंडारा। बिल्कुल। आप भंडारा गए, भंडारा में भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी आपने क्लियर किया, सबसे आगे रहे। उसके बाद जोनल लेवल पे मुंबई। बिल्कुल। फिर उसके बाद जोनल लेवल पे मुंबई गए। बिल्कुल। वहाँ पर क्या कंडीशन रही? वहाँ पे भी विन। बिल्कुल बिल्कुल। जब मुंबई गए, जोनल लेवल पे मुंबई गए, तो इन्होंने वहाँ पर भी 100 मीटर क्लियर किया। गुड। उसके बाद फिर आगे बेटा? नेशनल के लिए दिल्ली गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आप नेशनल के लिए दिल्ली गए। हाँ, लेकिन वहाँ पे नहीं हो पाया। नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं था, बस थोड़ी प्रैक्टिस कम करनी थी। चलो कोई बात नहीं। आने वाले समय में हमें भरोसा है कि आप हमारे पठार का, हमारे देश का नाम रोशन करोगे, और आने वाले समय में बहुत गर्व है गांव में, प्रत्येक गांव में ऐसा क्लब होना चाहिए जहां पर इस प्रकार की एक्टिविटी हो। हमें बहुत प्राउड महसूस हो रहा है कि पठार में जंगल में रहने के बावजूद भी ग्राम मैकेपार के दो बच्चे राष्ट्रीय स्तर लेवल पर जाकर वापस आए। लड़के से मिला मनोज हरिदास बावने, ये भी राष्ट्रीय स्तर पर खेलने से चूक गए। जी बताइए, आपका परिचय बताइए। जी, मेरा नाम है मनोज कुमार बावने, और मेरे पापा जी का नाम है हरदास जी बावने। हाँ। और मेरे मम्मी का नाम है रेणुका बाई बावने। वैसे ही मेरे बड़े भैया का नाम है तुलसीदास बावने, एंड मेरे दीदी का नाम है अंजू बावने। जी, आप बताइए कि आपने जो प्रोसेसिंग की खेलने के लिए, जी, पहले कहाँ खेला, उसके बाद बताइए थोड़ा सा। जी, सबसे पहले तो मैं अपने गाँव में ही खेला। जी जी। गांव के बाद फिर आप? गांव के बाद खेला, तो उसके बाद मुझे पापा ने मुझे मोहाड़ी भेजा। जी। मोहाड़ी में मैंने कुछ दिन प्रैक्टिस किया। हाँ। उसके बाद मोहाड़ी में प्रैक्टिस करने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे और बाहर जाना चाहिए। हाँ। इसलिए मैं भंडारा में भी गया। जी। फिर भंडारे में क्लब था। हाँ। वहाँ पे मैंने कुछ महीने 3-4 महीने प्रैक्टिस किया। बिल्कुल। छुट्टियों में। उसके बाद में कुछ ट्रायल्स होते रहे। हाँ। तो मैंने ट्रायल्स में भी प्रयास किया। हाँ। कुछ दौर ऐसा रहा कि मैं असफल भी रहा। बिल्कुल। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। हाँ। मैंने ट्रायल देना जारी रखा। हाँ। उसके बाद मुझे भंडारा में खेलने का मौका मिला। बिल्कुल। भंडारा में खेलने का मौका मिलने के बाद में, हाँ। उसके बाद मैं वहाँ पे सिलेक्ट हो गया विदर्भ की टीम से। अच्छा, विदर्भ। हाँ। उसके बाद फिर मैंने भंडारा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग किया, और वहाँ पर मैंने अपना कबड्डी का परफॉर्मेंस दिया, वो भी बेस्ट रहा। जी। उसके बाद में फिर मुझे वहाँ पे कुछ सिलेक्टर लोग देखने के लिए आए थे। हाँ। मुझे ही नहीं बल्कि सभी खिलाड़ियों को देखने के लिए आए थे। बिल्कुल। हाँ। उनमें कहाँ से आए थे वो लोग? जी, वो आए थे मुंबई से। मुंबई से आए थे। हाँ, मुंबई से सिलेक्ट करने के लिए, राष्ट्रीय स्तर की टीम बनाना था उनको। बिल्कुल। हाँ जी। इसलिए वो सिलेक्ट करने के लिए आए थे। वहाँ पर मेरा कोशिश इतनी थी कि मैं हार जाऊँ तो चलेगा, लेकिन मेरा प्रयास इतना रहा कि मैं अपना प्रदर्शन सबसे बेस्ट दूँ। गुड। तो उसके चलते हालांकि हम मैच तो हारे, लेकिन इतना बढ़िया प्रदर्शन रहा कि आगे वालों को मेरा गेम पसंद आया। जो सिलेक्टर लोग थे, हाँ, उन्हें मेरा गेम पसंद आया। बिल्कुल। तो उसके चलते फिर मैं गाँव आ गया। बिल्कुल। हाँ। गाँव आने के बाद में, उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया 2023 में। हाँ, 2023 में आपको कॉल आया? मुंबई से कॉल आया? मुंबई से कॉल आया। हाँ। और वो कॉल कब आया था? जिस दिन हमारी दीदी की शादी थी, उसी दिन जिस दिन शादी लग रही थी, उसी दिन कॉल आया। हाँ। और उस दिन मेरी पोस्टिंग भी थी। तो उसी दिन उन्होंने फ़ोन किए थे कि बेटा आपको मुंबई आना पड़ता है, आपको नेशनल के लिए सिलेक्ट किया जा रहा है। तो हाँ जी जी जी। तो
नेशनल के लिए सिलेक्ट करने की सोच रहे हैं, सोच रहे थे। आपको एक बार और आके यहाँ दिखाना पड़ेगा, अपना खेल दिखाना दिखाना पड़ेगा, आपका ट्रायल देना पड़ेगा। ट्रायल देना पड़ेगा, क्या आप आ सकते हैं? आ सकते हैं क्या? तो उस समय दीदी की शादी थी, तो दीदी की शादी छोड़कर उस समय में जाना अवेलेबल तो था नहीं मेरे पास में जी। क्योंकि उतने कम समय में मुंबई तो नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच सकते, नहीं पहुंच बिल्कुल, सकते बिल्कुल। इसलिए मैंने अपने लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट मैंने छोड़ दिया। अगर यहाँ से अगर मैं भैया अगर वहाँ पहुँच जाता हाँ। तो आज मैं कुछ और रहता। बिल्कुल बिल्कुल। जीवन में मौके आपको भी मिलेंगे, कंडीशन में भी आपको मिलेगी, लेकिन अगर एक भी मौका मिलता है तो उसको छोड़ना भी है, क्योंकि लाइफ में पहला ही मौका सबसे मेन रहता है। ग्रामीण अंचल के लोग हैं जी आपके आँख को दिखता नहीं जी फिर भी आपने देश के लिए खेलने की सोचा, जी तो इसमें कुछ परेशानी, किस प्रकार से परेशानी? जी खेलने में जी जी मेरे आँख को लगा सर 2017 में जी। लेकिन उससे पहले भी मैं कबड्डी खेलता था। हाँ। गाँव में खेला, बाहर खेला, भंडारा में भी खेला जी नागपुर में भी खेला जी। फिर मुंबई में भी गया था, उसके पहले भी आँख को लगने के पहले भी। बिल्कुल। लेकिन उसके चलते मेरा सिलेक्शन भी हो रहा था आगे में, लेकिन कुछ पैसे की भारी समस्या होने के कारण मैं मुंबई भी नहीं जा पाया। और उसके चलते फिर उसके बाद मैं गांव आया। गांव में आने के बाद में जिस टाइम मेरा सिलेक्शन हो चुका था मुंबई में, हाँ। तो एक दिन पहले मेरा सिलेक्शन हो गया था। मेरी फैमिली बहुत खुश थी जी। मेरी फैमिली। सिलेक्शन कहाँ हुआ था आपका? मुंबई में। मेरी मम्मी, मेरे मुंबई पापा, टीम में? हाँ जी जी हाँ। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे दोस्तों के सब लोग खुश थे जी। कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसके बाद में मैं घर पे ही था, तो उसके बाद में पापा ने बोले बेटा अभी दुकान मंडा लेते हैं और एक हंसिया पजा लेते हैं। तो उसके चलते पापा ने और मैंने हंसिया पजाने की सोचा, तो हंसिया पजा रहे थे हम लोग। तो उसके चलते जो गरम वाला लोहा है वो आँख में चला गया, वो आँख में चला गया, सीधा डायरेक्ट आँख में चले गया। उसके चलते पापा ने मुझे बहुत जगह घुमाया। ये भी अवसर चूक गया आप? ये भी अवसर चूक गया। मुंबई टीम में इनका सिलेक्शन हो गया था जी, छोटे स्तर पर। छोटे स्तर पर। उसके बाद फिर मुझे पापा ने इलाज करवाया। उसके बाद फिर पापा जी ने बोले बेटा अभी कबड्डी खेलना बंद कर दे। बंद कर दे बोले तो कुछ साल के लिए छोड़ दे, रेस्ट ले ले, कि अभी अपने आप को लगा है तो अभी मत खेल जी। लेकिन मेरा एक सपना था कि मैं अपने देश के लिए खेलूं, आगे खेलूं, अपने पठार क्षेत्र का नाम रोशन करूं। मुझे एक जिद थी पहले से कि मुझे खेलना है तो अपने गांव के लिए खेलना है, अपने देश के लिए खेलना है। उसके चलते मेरा मन नहीं माना। उसके बाद फिर ज़्यादा रेस्ट नहीं लिया मैंने, ज़्यादा 1 साल 12 महीने, 1 साल ढेर हो गया। बिल्कुल। गाँव में ऐसे भी लोग हैं जो अपने गांव के लिए, अपने गांव के नाम के लिए, अपने पठार के नाम के लिए, अपने देश में खेलने के लिए जाना चाहते हैं, ताकि हमारा गांव का नाम हो, हमारे पठार का नाम हो। बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने पापा जी से बिना पूछे, ये बात गलत है मानता हूँ, ये बात छुपाना नहीं चाहिए था पापा लोगों से, क्योंकि फिर फैमिली, मेरी फैमिली वो छुपाना नहीं चाहिए था जी। लेकिन मुझे एक पता नहीं अंदर से एक आग जल रही थी कि मुझे खेलना है। बिल्कुल। मुझे खेलना है, मेरे एक आँख को नहीं दिखता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी मुझे खेलना था, इसलिए मैं अपने फैमिली से झूठ बोलता था भैया। अच्छा हाँ बिल्कुल। आँख में लगने के बाद भी आप झूठ बोलता था कि मुझे मम्मी कोई पेन नहीं हो रहा है, कोई दर्द नहीं हो रहा है, मुझे सब बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके चलते ये होम ग्राउंड है मेरा जी। यहीं पर ही अगर मैं चुपके से प्रैक्टिस करता था, काला वाला चश्मा आता है भैया एक, जो आंखों की रोशनी नहीं आना चाहिए बिल्कुल और लगना नहीं चाहिए आपको, इसलिए वो चश्मा पहन के मैं खेलता था जी। आप दोनों इस क्लब के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर तक खेलने के लिए गए और चूक गए। आप बताइए कि कौन सी ट्रॉफी में गए और क्या क्या खेले आपने? जी बताइए। सबसे पहले मैं ये कबड्डी खेलते खेलते सबसे पहले बालाघाट पहुंचा। अच्छा बालाघाट गए? बिल्कुल। बालाघाट पहुंचा, वहाँ पर मैं कॉलेज कर रहा था पॉलिटेक्निक। हाँ। वहाँ से सबसे पहले एक बेहतरीन उन बच्चों की तलाश थी उनको। हाँ। तो उन्होंने मुझे मेरा ट्रायल लिए, मेरा ही नहीं सभी बच्चों का लिए कॉलेज के, कि कौन सा बढ़िया प्रोफेशनल खेलता है, कौन सा बच्चा बढ़िया खेलता है। तो वहाँ पर मैंने रनिंग में भी भाग लिया था। बिल्कुल बिल्कुल। उच्ची कूद। अच्छा एक बात है, जो भैया का सिलेक्शन हो रहा था वो कबड्डी के लिए हो रहा था जी। हाँ। उसके बाद फिर मुझे मांझापुर के लिए एक चैंपियनशिप थी वहाँ पर जी। बालाघाट क्षेत्र के एक बीच में मांझापुर नाम छोटा सा गांव है, तो वहाँ पर एक चैंपियनशिप हो रही थी, सतपुड़ा ITI नाम है जिसका। अच्छा। तो वहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, तो उस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मेरा भी सिलेक्शन चयन किया गया। कहाँ पर? मांझापुर। पहले बालाघाट
फिर मांझापुर गए आप। फिर मैं भंडारा गया। अच्छा, दीदी क्या रहे और महाराष्ट्र में आपने सोचा कि महाराष्ट्र में अच्छा स्कोप है। जी, मुझे भंडारा जिले के लिए डिस्ट्रिक्ट की तरफ से खेलने के लिए भी अलाउ किया गया। बिल्कुल, पहले बालाघाट गए आप, जी, फिर मांझापुर गए जी, फिर आप सीधा भंडारा गए। भंडारा गए। बिल्कुल, भंडारा के बाद बिल्कुल हाँ, भंडारा में बिग चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी। बिल्कुल, बाद मुझे ले गए राजौरा। राजौरा गए जी, उसके बाद फिर मैं भंडारा टीम से, विदर्भ टीम से राजौरा गया। जी, राजौरा टीम में भी हमने काफ़ी अच्छी मेहनत भी, काफ़ी अच्छा खेला भी। वहाँ पर भी हमने फाइनल का ये किया, फाइनल जीता। हाँ, हाँ। मुझे लगा कि मेरे गांव के बच्चे भी खेलते, हाँ, तो मेरे गांव के बच्चों को लेकर मैं मंडला गया था। मंडला भी गए आप? वो भी कैसे गए थे? बाइक से। बाइक से आप मंडला गए थे खेलने के लिए? जी, बिल्कुल, 1012, मतलब ये अपना एरिया पूरा घूमते आ रहा हूँ खेल के माध्यम से। मुंबई भी गए थे? हाँ, मुंबई भी गया था। मुंबई भी गए थे आप? मुंबई भी प्रो कबड्डी यानी कबड्डी में खेलने गए थे? कबड्डी में अपना सिर्फ एक ही गोल है भैया, ना ही अपन आर्मी और ना ही पुलिस, नहीं से हम कबड्डी खेलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। बस अपनी एक ही पहचान है कि मैं कबड्डी खेलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इनका कहना है कि अगर मैं जीना भी चाहता हूँ तो कबड्डी के नाम से, और मेरी पहचान भी हो तो कबड्डी के नाम से। जी बेटा रमन, आप बताओ कि आप कहाँ खेलने गए? मैं अंकल अभी भंडारा गया था, वहाँ पे एक ट्रायल्स होता है। बिल्कुल, जो डायरेक्ट नेशनल के लिए सिलेक्ट होते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो वहाँ मैंने 400 मीटर में गोल्ड मेडल लाया था। भंडारा में? तो आपने भंडारा में गए, चैंपियन ट्रॉफी में खेला भी और वहाँ से गोल्ड भी लाए। गुड, वेरी गुड। मनोज जी, ये बताइए कि आपकी आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं है, गांव के लोग हैं, जी, किसान वाले लोग हैं जी, स्कूल भी जाना पड़ता है, यहाँ प्रैक्टिस करने भी आना पड़ता है और खेत भी जाना पड़ता है। जी, बिल्कुल। तो आपने इतना क्लब बनाया, इतने सारे बच्चों को जोड़े, है ना? जी। किस प्रकार से, कितनी बहुत सारी परेशानियां होगी? जी, आई थी परेशानी। जी, कैसा क्या मामला? सोचा कि गांव में एक क्लब बनाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि उस समय मेरे साथ में कोई नहीं था, अकेला था, पर मैंने हिम्मत तो नहीं हारा क्योंकि मुझे गांव के लिए कुछ करना था। बिल्कुल। अभी वर्तमान में अपने क्लब में पूरे कितने बच्चे? 40 बच्चे। अभी 40 बच्चे वर्तमान में हैं। चूंकि एक क्लब को आपने इस स्तर पे पहुंचाया कि यहाँ के दो बच्चे, एक आप और एक रमन, दो ऐसे लड़के जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तैयार है जी, और राष्ट्रीय स्तर तक खेलने के लिए गए भी पर चूक गए जी। अब बताइए, आप क्लब है और कुछ बच्चे हैं कि जो राष्ट्रीय स्तर तक जाएंगे, हमारे देश के लिए खेल सकते हैं? जी हाँ, ऐसे 2 बच्चे और हैं। और हैं? बिल्कुल, हाँ। जो हमारे हॉस्टल में यहाँ पर सिर्फ कबड्डी खेलने के लिए आते हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल, कबड्डी। हालांकि उनका गांव ज्यादा दूर है नहीं जी, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरे से कुछ सीखे। जी, हमको आगे खेलना है, हमको क्लब के माध्यम से आगे जाना है। बिल्कुल। इसीलिए ऐसे 2 नहीं 3 बच्चे ऐसे जो कि स्कूल तो यहाँ पढ़ते हैं लेकिन उनका मेन उद्देश्य ये है कि हम यहाँ पे रह के प्रैक्टिस करें। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छा लड़का है, सबसे छोटा लड़का यही है क्लब में? जी बिल्कुल, सबसे छोटा लड़का यही है क्लब में। और ये हमेशा कितने बजे उठते हो बेटा तुम? 4:30 बजे डेली उठते हो? 4:30 बजे डेली उठकर यहाँ पर आते हो? गुड। उसके बाद बेटा वापस कब जाते हो? मैं 5:30 बजे से 5:30 बजे वापस जाते हैं। उसके बाद स्कूल की तैयारी करते हैं और 6-6:30 बजे स्कूल जाना रहता है। 6:30 बजे स्कूल जाते हैं, ठीक है? मैं चाहूँगा कि उन बच्चों को, जो बच्चे आज, या उस माँ बाप को ही चाहूँगा, सॉरी, उस अभिभावक को चाहूँगा जो बच्चों के प्यार में बोलते मेरा बच्चा छोटा है, अभी तो कुछ नहीं होता, चलने दो ना, ये गलत बात है। अगर आपकी नींव मजबूत होगी ना तो इमारत भी मजबूत होगी। बच्चों को बचपन से ही तैयार करिए, बच्चों को बचपन से ही एकदम परफेक्ट बनाइए, बचपन से ही बच्चों को अपने नियम और रूल्स में रखिए। अच्छा, बचपन में ही बिगड़ गया तो आप बड़ा होकर उसको सुधार नहीं सकते। बहुत प्राउड महसूस हुआ आपसे कि आप इतनी छोटी उम्र में, स्कूल इनकी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है ना, उसके कारण यहाँ तैयारी करना पड़ता है। तो बहुत अच्छी बात है। भविष्य में बेटा आप भी कुछ बनोगे, आप भी इस गाँव का नाम रोशन करोगे, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे। और हमें प्राउड है कि हम ग्रामीण अंचल में रहने के बाद भी हमारे ग्राम में, हमारे गाँव के लड़के इस प्रकार की सोच रखते हैं। गुड बेटा।